आज हिंदी कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्चना चौधरी अपन आज व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। जैसे पिछली कक्षा में हमने थोड़ा सा पद का परिचय प्राप्त किया था, तो आज हम पद परिचय पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि पद कहते किसे हैं? पद कहते किसे? मुख्यतः शब्द को ही पद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द ही पद है, लेकिन शब्द ही पद नहीं भी है, क्योंकि वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वही शब्द पद कहलाने के अधिकारी होते हैं। जो शब्द कोश में है, शब्दकोश में है जो शब्द, उसे हम पद नहीं कह सकते हैं। और जब शब्द पद बनता है तो उसकी कुछ विशेषताएं उसमें नजर आने लगती हैं। महर्षि पाणिनि ने, जो सबसे बड़े शब्द शास्त्र के वेत्ता माने जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज है दुनिया की, और उसका जो बृहद व्याकरण लिखे हैं वो कौन है? महर्षि पाणिनि। तो उन्होंने जो व्याकरण लिखा उसमें उन्होंने पद किसे कहा है? सुप्तिगंतम पदम। क्या है? सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम। अब इसमें है सु प्रत्यय और ति। आप समझ लीजिए, ये सु प्रत्यय जो है ये संज्ञा और सर्वनाम को डिनोट करता है, और ति जो है वह क्रिया को। ति किसको करता है? क्रिया को। अब हम जब संस्कृत के थ्रू हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो वह बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ सूत्र रूप में पूरी व्याकरण पढ़ाई जाती है, सूत्र रूप में। अब पढ़ते हो ना, गणित में सूत्र पढ़ते हो ना, अलजेब्रा में भी सूत्र पढ़ते हो। मुझे अलजेब्रा से आता नहीं है, सबसे ज्यादा डर मुझे अलजेब्रा से ही लगता था। a+b का होल स्क्वायर हम सब ज्यादा, क्योंकि जो साहित्य वाले बच्चे होते हैं ना, वो सोचने की शक्ति उनमें ज्यादा होती है, थोड़ा काल्पनिक होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, साहित्य के प्रति जिनका लगाव होता है ना, तो वही बाल के खाल निकालने लगते हैं। हम सोचते हैं एक कैसे भला किसी का वो करेगा, ये तो माना चीज है। तो वही चीज हम उसको जो सोच लेते थे तो हमको बहुत कठिन लगता था। तो सूत्र रूप, सूत्र मतलब होता है संक्षेप में ट्रिक। आप आजकल सुनते हो ना कि ट्रिक बता दो समझ जाएंगे। जब बड़े बड़े चीजों को हम याद रखने में अक्षम हो जाते हैं तो ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो पाणिनि ऋषि ने पूरी व्याकरण को ट्रिक बना दिया। क्या बना दिया? ट्रिक बना दिया। और उन्होंने एक अष्टाध्यायी नाम से एक पुस्तक की रचना की। तो उसमें उन्होंने सुबंत और तिङंत को पद संज्ञा कहा। संज्ञा मतलब क्या? नाम। संज्ञा का नाम दिया। किसको? सुबंत को और तिङंत को। सुबंत मतलब संज्ञा और सर्वनाम, और तिङंत मतलब क्रिया। तिङंत मतलब क्रिया। जब आप वाक्य बनाते तो जो दो चीज की बहुत ही महती आवश्यकता होती है, जिसके बगैर शब्द वाक्य नहीं बन सकता है, वह क्या? एक संज्ञापद और दूसरा क्रियापद। उसके अलावा हम कर्मपद भी रखते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं, लेकिन संज्ञा और क्रिया जो है वह बहुत ही आवश्यक है। तो हम अभी इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ने आए हो। तो जब हम शब्द पद बन जाता है और वह वाक्य में परिणत हो जाता है, जब हम बोलते हैं तो पहले बचपन में क्या सीखते हैं? बच्चा बोलता है माँ माँ पा पा, ऐसे बोलता है। सबसे पहले बच्चे के मुंह में क्या आता है? मामा। तो शब्द बोलना सीखते हैं हम बचपन से, फिर बड़े होते हैं, फिर वाक्य का प्रयोग करते हैं, और धीरे धीरे हमारी क्षमता भी विकसित होते जाती है, और हम बहुत बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं किसी से। कम्युनिकेट करना यानी आपके बातों को समझना, अपनी बातें आपको बताना। भाषा का यही उपयोग है ना, कि हम किसी की बातों को समझ लेते हैं, अपनी बातों को बता देते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तो वहाँ वाक्य की आवश्यकता पड़ती है, और जो शब्द जब वाक्य में परिणत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य में जब शब्द आ
आता है तो उसमें कुछ ताम झाम लग जाता है। जैसे आप विद्यालय आते हो तो बहुत सारे ताम झाम ऐसे हो जाते हैं जिससे आप विद्यार्थी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? घर में हम लड़का होते हैं, लड़की होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे हम विद्यालय चलते हैं तो हमारी एक अलग संज्ञा हो जाती है विद्यार्थी की। क्या किसकी संज्ञा हो जाती है? तो यही सोचो कि जब तक कोश में शब्द है तब तक क्या है? शब्द है। जैसे वो वाक्य में आया उसे पद मिल गया। अब मैं अपने घर में थी तो किसी की माँ, लेकिन जैसे घर से चलकर विद्यालय में आई तो हमको एक पद मिल गया। क्या है पद? शिक्षक बन गए। हाँ, तो यहाँ हम कुछ अलग काम करेंगे, घर में हम कुछ अलग, एक मदर घर का अलग काम करेंगे, लेकिन वही मदर जब अपने ही बच्चे को विद्यालय में पढ़ाती है तो वह अलग। अब देखो इसमें कैसे हम हिंदी पढ़ते पढ़ते अर्थशास्त्र की बात आती है कि अर्थशास्त्र में श्रम की जो परिभाषा है, अरे एक माँ के काम को अर्थशास्त्र काम नहीं मानता, लेकिन वही माँ अगर हॉस्पिटल में नर्स है तो उसके उस काम को काम माना जाता है। ये बड़ा अन्याय है कि नहीं है? माँ के काम को काम नहीं माने, जहाँ न संडे है न हॉलीडे है, 24 घंटा काम है घर में और उस काम को अर्थशास्त्र काम नहीं मानता है। आर्थिक मूल्य। हाँ, क्योंकि माँ को पैसे नहीं मिलते। माँ को जब पैसे मिलना शुरू हो जाएगा तो वह भी अर्थशास्त्र में इंक्लूड हो जाएगी, पर माँ को पैसे नहीं मिलते। तो यह पद है, जब शब्द कोश से निकलकर वाक्य में आते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। अब पद, जब हम पद का परिचय देते हैं, आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रमानुसार पद परिचय जो आता है, जब हम पद का परिचय देते हैं तो वहां क्या क्या अपेक्षा की जाती है? लिंग, वचन, कारक, काल। उस पद का आप लिंग देखते हैं, वचन देखते हैं, कारक देखते हैं, काल देखते हैं, और वह पद किस कैटेगरी में है, उसका प्रकार क्या है। तो ये पद के जो प्रकार हैं वो पद 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अब आपने कहीं कहीं देखा होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्द, एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारना, और क्या हो जाता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हाँ? अब ये चारों जो है ना, ये विकारी शब्द है। ये चारों क्या है? हालांकि पद परिचय में आपको विकारी अविकारी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये समझने के लिए समझ लो। जैसे एक वाक्य, छात्र हंसते हैं या छात्र हंस रहे हैं। एक वाक्य, चिड़िया उड़ रही है, यह एक वाक्य है। और कोई वाक्य आप बोलिए, कोई वाक्य बोलिए। अजय बैठा है। चलो आपका ही वाक्य हम लिखते हैं यहाँ, अजय बैठा है। अब यहाँ देखिए, अजय संज्ञा पद है और बैठा क्या है? क्रियापद है। अब आ गया सुबंत और तिङंत। सुबंतक तिङंतक जो पद संज्ञक से किसकी पद संज्ञा हो? सुबंत और तिङंत की। ये संज्ञा सर्वनाम जो है ये अशुबंत हो गया, और ये क्या हो गया? तिङंत हो गया। तो इसकी पद संज्ञा होती है। तो अब जब हम इसका परिचय देंगे तो सबसे पहले अजय क्या है? लिंग इसका क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि अजय विशेषकर लड़कों का ही नाम होता है। अब कोई लड़की का रख दे तो वहाँ ऐसा चलता है, एक्सेप्शनल केस हम यहाँ नहीं लेके चल रहे हैं। अजय पुल्लिंग है। अजय चूंकि एक है, एक वचन है, चूंकि बैठना काम किसके द्वारा हो रहा है? अजय के द्वारा हो रहा है। तो अजय क्या हो गया? काम जिसके द्वारा संपन्न हो वह कौन सा कारक? कर्ता कारक। तो
अजय क्या है? संज्ञा। हो गया। अब संज्ञा में उसके प्रकार में जाए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो अजय एक व्यक्ति को दिखा रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए? तो अब अजय का परिचय देने में कोई मुश्किल नहीं है। हम अजय का परिचय पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। एक पद, अब दूसरा पद तिङन्त पद का हम परिचय लेते हैं। बैठा है, बैठना क्या है? क्रिया। बैठना क्या है? अब हमने कहा इसे, यहाँ ध्यान देखो, संज्ञा और क्रिया दोनों विकारी शब्द में है, यहाँ समझो। बैठा है, बैठी है, बैठते हैं, बैठेगा, बैठता है। तो ये जो बैठना शब्द है ना, ये परिवर्तित हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्रिया, सॉरी नो, संज्ञा। संज्ञा के हिसाब से वह बदल रहा है, इसलिए क्या हुआ? विकारी शब्द। अब संज्ञा भी बदलती है। मैं पढ़ती हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन में अंतर हो जाता है, तो यह विकारी शब्द है। तो अब हम यहाँ बैठा है, यह क्या है? क्रिया है। किस तरह की क्रिया है? क्रिया के हमने दो भेद पढ़े हैं ना, सकर्मक और अकर्मक। अब बताइए कि ये बैठा है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया। हाँ, क्यों अकर्मक है? क्योंकि इसके साथ कर्म नहीं है, यह कर्म रहित है। क्या है? कर्म रहित है। जब कर्म रहित है तो अकर्मक है, कर्म सहित है तो सकर्मक है। तो हम सब लिखे, बैठा क्या है? क्रिया है। कौन सा पद है? यह क्रियापद है, ठीक है। और क्रियापद में भी क्या है? सकर्मक है। बैठा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसमें कारक नहीं, क्रिया में कारक नहीं होता है। तो एक वचन है, पुल्लिंग है, क्रिया है और सकर्मक है। तो आपने परिचय प्राप्त कर लिया। तो इसी को पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? पद परिचय। अब हम घूम घाम के आते हैं कि पद परिचय देने से पहले हमको अच्छे से समझना पड़ता है पद किसे कहते हैं, जो आपको मैं समझा चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पद के प्रकार को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। पद के जो प्रकार हैं, जिसमें पद के 5 प्रकार हैं, पहले भी बताई हूँ, आज भी बता रही हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो इसके भेदों भेद, संज्ञा के भी भेद हैं, सर्वनाम के भी हैं, क्रिया के भी हैं, विशेषण के भी हैं, अव्यय के। ये सबको हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हमें पद परिचय का ज्ञान अच्छे से होगा और हम किसी पद का परिचय अच्छे तरीके से दे सकते हैं। कोई डाउट? तो हम लोग फिर से रिमाइंड करेंगे संज्ञा को। बेसिकली संज्ञा क्या है? नाम। जो भी सेकंड डोज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, तो जो फर्स्ट